हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ। सर इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर 3 विच इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स उसकी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड मे बी मोर देन दैट सॉल्व करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 सेज नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स। हमें कुछ पार्ट्स गिवन हैं, हमें ये बताना है कि जो पार्ट हमें क्वेश्चन में पूछा गया है उसके डायगोनल्स क्या मतलब प्रॉपर्टी किस किस की है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल बाइसेक्ट ईच अदर, कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल ऐसे हैं जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। अब सबसे पहले बाइसेक्ट क्या होता है, पहले मैं आपको आंसर लिख देती हूं, उसके बाद मैं आपको वो फिगर्स बना के दिखा दूंगी। सो सबसे पहले जो आता है वो है एक पैरेललोग्राम, उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एंड वो क्यों है वो अभी हम देखेंगे। फिर आता है स्क्वायर, स्क्वायर के भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। फिर आता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एंड एट द एंड रोम्बस। ये चार क्वाड्रिलेटरल ऐसे हैं जिनके डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं। अब ये होता क्या है, मान लीजिए अगर मैंने एक बनाया है पैरेललोग्राम, क्लियर है। अब इस पैरेललोग्राम में एक ये डायगोनल है और एक ये डायगोनल है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, देखो बाई जहां पे भी आ जाए दैट मीन्स टू। बाइसेक्ट मतलब कि ये अगर मैंने दो डायगोनल बनाए हैं तो ये एक जो लाइन है ना, ये इस दूसरी लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। कैसे, अगर मान लीजिए ये एक डायगोनल है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, और दूसरा एक डायगोनल है 6 सेंटीमीटर का जो कि इसको बाइसेक्ट कर रहा है। यानी कि जहां ये पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहे हैं ना, ये 4 है ना, तो ये आधा आधा हो गया, इधर वाला 2 सेंटीमीटर, इधर वाला 2 सेंटीमीटर, क्लियर हुआ। नेक्स्ट ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी बाइसेक्ट हो रही है, तो ये 3 सेंटीमीटर और आधा बचा हुआ पार्ट 3 सेंटीमीटर। यानी कि डायगोनल्स के इधर उधर के पोर्शन आपस में इक्वल हो जाते हैं। दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, ये होता है बाइसेक्ट होना। तो पैरेललोग्राम के भी डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं, यानी कि जो बाइसेक्ट अगर कट कर रहे हैं तो वो जो सेंटर पॉइंट है वो इस इधर और उधर हाफ कर देगा उधर। यानी कि डायगोनल्स एक दूसरे को जहां भी कट कर रहे हैं वो एक दूसरे को हाफ में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट इज स्क्वायर। तो जब आप स्क्वायर देखेंगे तो दिस वन इज स्क्वायर, तो स्क्वायर के डायगोनल्स भी आपस में बाइसेक्ट करते हैं। ये जहां पे भी टच होंगे उसके इधर का और उधर का इक्वल होगा, इधर का और इधर का इक्वल होगा, यानी कि उनसे साइड वाले जो होंगे इक्वल होंगे। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। सो इफ वी टॉक अबाउट रेक्टेंगल, इनके डायगोनल बनाती हूं मैं, ये भी आपस में बाइसेक्ट होते हैं। बाइसेक्ट का मतलब इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं हो रही, मैं आपको सिर्फ एक फिगर बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि मैम ने ये फिगर बनाई थी। सो ये इससे इधर वाला और इधर वाला भी इक्वल होगा, इससे इधर वाला और इधर वाला भी इक्वल होगा, ठीक है। सो जैसे कि मैं आपको एक सिंपल से फॉर्म में बताती हूँ, एक लाइन है, अगर ये उसका बाइसेक्ट पॉइंट है ना, तो ये इससे इधर भी इक्वल होगा और इससे इधर, मतलब ये दोनों चीजें आपस में इक्वल होंगी, ये होता है बाइसेक्ट। नेक्स्ट आता है रोम्बस। आप इसको दो तरीके से, इस तरीके से भी बना सकते हैं और एक पैरेललोग्राम के तरीके से भी बना सकते हैं। इसके भी डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं एक दूसरे से, यानी कि दिस पोर्शन इज इक्वल टू दिस, दिस पोर्शन इज इक्वल टू दिस। क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन वैसे आपने अगर प्रॉपर्टीज वाली वीडियोस देखी होंगी तो ये क्वेश्चंस आपको आते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूं। आप अगर ये वीडियो नहीं समझ पा रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको प्रॉपर्टीज याद नहीं है, तो जाइए और प्रॉपर्टीज को याद कीजिए। वीडियोस उसकी भी इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। सो नेक्स्ट पार्ट है नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अब आपने बाइसेक्टर पढ़ लिया, यानी कि दोनों डायगोनल जहां पे टच हो रहे हैं उससे इधर उधर वाले पार्ट दोनों इक्वल में इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है, देखो अगर ये एक डायगोनल है और ये एक दूसरा डायगोनल है, बाइसेक्ट तो कर रहे हैं, बाइसेक्टर तो है, जो प्रॉपर्टी पिछले वाले की थी वो तो है ही है। साथ ही में ये जहां पे पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये लाइन इस पे आ रही है, यहां पे ये 90 डिग्री बना रहे हैं, यहाँ पे चारों साइड ये 90 डिग्री बना रहे हैं। ये वाला एंगल भी, दिस एंगल, ये वाला, ये भी, ये भी, ये भी और ये चारों एंगल 90 डिग्री है। तो इसका आंसर है ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। आंसर इज स्क्वायर एंड रोम्बस।
सिर्फ 2 ही क्वाड्रिलेटरल ऐसे हैं। स्क्वायर को अगर आप देखेंगे तो स्क्वायर जब आप बनाते हैं तो इसके जब आप ये बनाएंगे, दिस इज नॉट एक्चुअली अ स्क्वायर, लेट मी एक्सटेंड दिस वन। सी, जब आप इसके डायगोनल्स बनाएंगे वो यहाँ पे 90 डिग्री बना रहे हैं। आप बेशक मेजर करके देख लेना, जो स्क्वायर है उसके भी यहाँ पे 90 डिग्री बनेंगे और बाइसेक्टर तो है ही, साथ ही में रोम्बस की अगर हम बात करें तो रोम्बस भी एक तरीके का स्क्वायर ही होता है, चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं, इसके डायगोनल्स भी आपस में 90 डिग्री ही बनाते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब है किसी भी लाइन पे बिल्कुल स्ट्रेट एक ऐसी लाइन आ रही है जो 90 डिग्री बना रही है, तो ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर, मींस 90 डिग्री 90 डिग्री, और इसी को एक्सटेंड कर दोगे तो यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी, तो ये भी बन गया ना, एक डायगोनल्स ही तो बन गया। अगर मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ देखिए इस तरीके से, तो ये एक रोम्बस बन गया, ठीक है। और उसी तरीके से अगर स्क्वायर को हम ऐसे थोड़ा घुमा के देख लेंगे तो ये भी एक रोम्बस ही बनेगा। तो आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, हमें ऐसे क्वाड्रिलेटरल बताने हैं जिनके डायगोनल्स इक्वल हैं। सी, अभी हमने 2 चीजें पढ़ी, एक तो हमने पढ़ा बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब इक्वल क्या है देखिए। अगर बाइसेक्टर मैं बना रही हूं दैट मीन्स कि जो सेंटर पॉइंट है उससे इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट इक्वल होगा। अगर ये पूरा 6 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर में हो जाएगा और ये भी 3 सेंटीमीटर में, यानी कि इक्वली डिवाइड हो गए। यहाँ अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये 4 और ये भी 4, ये तो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है ना। मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ, मान लीजिए एक फिगर बन गई है, कुछ भी बना लीजिए, इसको कुछ भी समझ लीजिए, एक्चुअली रेक्टेंगल है ये। अब आता है डायगोनल्स किसके इक्वल होते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे 4 + 4 8, ये वाला डायगोनल है 8 सेंटीमीटर का, 3 + 3 6, ये वाला डायगोनल है 6 सेंटीमीटर का। क्या दोनों डायगोनल आपस में इक्वल है? नहीं। तो क्वेश्चन में पूछा है डायगोनल्स किसके इक्वल होते हैं। अगर मैं एक स्क्वायर बनाती हूँ, इसके डायगोनल्स हमेशा इक्वल होंगे। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगा, ये पूरा अगर 4 है तो ये पूरा भी 4 ही होगा। तो सिर्फ ऐसे 2 ही क्वाड्रिलेटरल हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल, जिसके जो है हमेशा डायगोनल्स इक्वल होते हैं। स्क्वायर और साथ ही में रेक्टेंगल भी एक ऐसी फिगर है जिसके दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं। अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो ये भी 14 ही होगा, दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल होंगे। अगर इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम आई है तो मैं आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको उस वीडियो का लिंक पेस्ट कर दूंगी या पिन कमेंट में मैं आपको लिंक दे दूंगी, जिसमें से आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने सारी प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं, इंट्रोडक्शन किया हुआ है चैनल का। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, नहीं आया है तो प्रॉपर्टी सीख लीजिए, आपको डेफिनेटली आ जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, जो रेड बटन है उसको प्रेस कर दीजिए और वो जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे क्लिक कर दीजिए, सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो आपके लिए लेके आऊँ तो वो आप तक पहुँच जाए। और इस चैनल में आपको मैं बता देती हूँ क्या क्या मिलेगा। 6 to 10 तक की सारी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स मिलेंगी, और स्पेसिफिकली अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है एक्सेप्ट NCERT और एक्सेप्ट आउट ऑफ सिलेबस रिलेटेड टू मैथ्स, तो आप किसी भी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं और नीचे लिख दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सपोज टू राइट योर नेम, देन योर क्लास, देन द क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, एंड देन आफ्टर ऑन संडे, राइट ऑन संडे ओवर देयर, सो दैट एवरी संडे आई केम अप विद अ वीडियो ऑफ क्वेरीज, जिसमें आपके सारे वीक की क्वेरीज होती हैं, तो मैं आपको वो सॉल्व करके बता दूंगी ऑन संडेज वीडियो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो।